पाकिस्तान का मुत्तहदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। रवा माह के आखिर में $2 अरब वापस किए जाएंगे। सरकारी जराये ने बताया रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। UAE रकम को सालाना बुनियाद पर रोल ओवर करता रहा। दिसंबर 2025 में मुद्दत कम की गई। बैनुल अक़वामी सूरत हाल के पेश नजर UAE ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। अवाम को रिलीफ देने के लिए वफाक और पंजाब हुकूमत का इक़दाम। इस्लामाबाद में 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कल से इस्लामाबाद में मुसाफिर मुफ्त सफर कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर मुफ्त करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में किराया नहीं लिया जाएगा। और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। खलीज और मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इक़दाम पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर राब्ते में रहने पर इत्तफाक। हुकूमत का भी अवाम को रिलीफ देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 15 से 20 अप्रैल के दौरान हर मोटरसाइकिल सवार को सब्सिडी की मद में 2000 रुपए दिए जाएंगे। ऐप में शनाख्ती कार्ड नंबर डालने पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल को रकम मिलेगी। मोटरसाइकिल ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं। जिसने अपने नाम पर मोटरसाइकिल नहीं कराई वो इसे अपने नाम पर करा ले। बसेस को माहाना 1 लाख रुपए, ट्रक को 70,000 रुपए मिलेंगे। बड़े ट्रक्स को 80,000 रुपए दिए जाएंगे। बसेस, मिनी बस, कोस्टर्स किरायों में इजाफा नहीं करेंगे। एक लीटर पेट्रोल पर शहरी 211 रुपए 26 पैसे से टैक्सेस अदा कर रहे हैं। 1 लीटर डीजल पर शहरी 59 रुपए 12 पैसे टैक्सेस अदा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक तेल कंपनियों का मार्जिन 7 रुपए 87 पैसे है। पेट्रोल पर लेवी में 55 रुपए इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल पर 160 रुपए लेवी वसूल की जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 65% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पेशावर, कराची, सरगोदा और दीगर शहरों के किराए भी बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराया 60% बढ़ाने का ऐलान। सदर अलायंस मलिक शहजाद अवान कहते हैं अगर मजबूरी है तो हुकूमत टोल समेत तमाम टैक्सेस और चालान खत्म कर दे। वजीर आजम ने पहले 3 बार कौम से खिताब करके मुबारकें बटोरी और फिर धोखा दे दिया। हुकूमत नाकाम हो गई है, फिलफॉर लेवी टैक्स वापस लिया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा श्रीलंका और अफगानिस्तान में कीमतों में सिर्फ 7% इजाफा हुआ। पड़ोसी मुल्क दुश्मन सही लेकिन वहाँ आवाम पर बोझ नहीं डाला जाता। वजीर आजम का सब्सिडी का ऐलान करप्शन का एक नया रास्ता है। तैमूर झगड़ा ने कहा हुकूमत ने अपनी गलत पॉलिसी से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पेट्रोल महंगा होने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया। ये कौमी बहरान है, इसलिए पाकिस्तान का साथ देंगे। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। कहा चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने वाले अवाम का नहीं सोचते, वो अपने लिए जहाज खरीदने का मौका ढूंढते हैं। PTI दौर में पेट्रोल महंगा था लेकिन हमने अवाम के लिए 150 रुपए कीमत रखी। पेट्रोल की कीमत का निस्फ हिस्सा टैक्सेस पर मुश्तमिल है। हुकूमत सिर्फ गरीब का खून निचोड़ना जानती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्कगीर तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा मुल्क में 2.5 करोड़ मोटरसाइकिलें हैं। मोटरसाइकिल सवार रोजाना 200 रुपए टैक्स की मद में अदा कर रहे हैं। ताकतवर जागीरदारों से साल भर में 10 अरब जमा नहीं किए जाते। IPPs को सालाना 2000 अरब दिए जा रहे हैं। जो लीडर बसेस और ट्रेनों में सफर नहीं करते वो आवाम की मुश्किलात नहीं समझ सकते। 11 अरब का जहाज ये उड़ाएं और पैसे गरीब के बच्चे दें, ये मुमकिन नहीं।
अमीर जमात इस्लामी का बानी पीटीआई को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कहा साबिक वजीर आजम को सियासी बुनियादों पर कैद किया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की अपनी हुकूमत पर भी तनकीद। लिखा हुकूमती मजबूरी अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? IMF की शर्तें पूरी करते करते गरीब मर जाएगा। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा तेल की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। जंग की वजह से आलमी सतह पर बढ़ी हुई है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं 3 हफ्तों में आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। हुकूमत को क्रेडिट देने के बजाय एहतजाज की हवा दी जा रही है। कुछ लोग सूरत हाल का फायदा उठाकर अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोटरसाइकिल वालों को कम कीमत पर पेट्रोल कैसे मिलेगा? जराये का कहना है इब्तदाई मरहले में सिर्फ 70 सीसी मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा पर सब्सिडी दी जाएगी। वजारत IT के ताउन से ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन होगी। हर मोटरसाइकिल और रिक्शे को माहाना 20 लीटर पर 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल सस्ता दिया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल पर रियायत का इतलाक नहीं होगा। मोटरसाइकिल पर सब्सिडी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। आइंदा हफ्ते से मोटरसाइकिल रिक्शे को कोटे पर 100 रुपए फी लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, 148 इसराइली जख्मी। पासदारान इनकलाब ने मिसाइल पर सदर ट्रंप, नेतन्याहू और एप्स्टीन की तस्वीरें चस्पा करते हुए ट्रंप को अहमक करार दिया और लिखा आबनाए हुर्मुज आपके मुंह से ज्यादा बड़ा है। आपके अपनी आबनाए एप्स्टीन और नेतन्याहू के हाथ में है। और इसराइली दिफाई निजाम ईरानी हमले रोकने में नाकाम रहा। तेल अवीव के वस्त में मिसाइल गिरने से धमाके के बाद आग भड़क उठी। हैफा में मिसाइल गिरने से कई गाड़ियों में आग लग गई। मुख्तलिफ इलाकों में लोग खौफजदा होकर बंकर्स में चले गए। पासदारान इनकलाब का खलीज में जंगी तैयारा मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तैयारे को केशम जजीरे के जुनूब में निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जंगी तैयारा तबाह होने की तरदीद कर दी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले थे। सेहोनी फोर्सेस ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। तेहरान में स्टील प्लांट्स पर बमबारी की। अमरीका और इसराइल ने तेहरान को मगरबी शहर कर्ज से मिलाने वाला अहम हाईवे पुल पर हमले किए। हमले में 9 अफराद शहीद हुए। कर्ज, कोम, बंदर अब्बास और दीगर इलाकों पर भी हमले किए। ईरानी मिसाइल और ड्रोन सलाहियत से मुतालिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। ईरान के पास 50% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स और हजारों ड्रोन्स अब भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब भी पूरे खत्ते में तबाही फैलाने के काबिल है। साहली इलाकों में मौजूद मिसाइल आबनाए हुर्मुज में जहाज रानी के लिए खतरा है। आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आज होने वाली वोटिंग मौखर कर दी गई। खलीजी मुल्कों पर ईरान के हमले जारी। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पर 100 मिसाइल, ड्रोन्स और 200 रॉकेट फायर किए। ईरानी फौज के तर्जुमान ने मीडिया को जारी वीडियो बयान में कहा पासदारान इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब इमारात में खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फौजियों की मीटिंग के मकाम को हदफ बनाया, जिसमें 37 अमरीकी फौजी मारे गए। अबू धाबी में खलीफा इकोनॉमिक जोन पर ड्रोन से हमला किया गया। UAE हुकाम का कहना है ईरान के ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। तर्जुमान ईरानी फौज ने बताया खलीज फारस में इसराइली हुकूमत के तेल बर्दार टैंकर एक्वा 1 को भी निशाना बनाया, जिसके बाद इसराइली ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। बहरीन में फैक्ट्री पर हमला किया गया। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद फ्यूल टैंक्स में आग लग गई। सऊदी वजारत दिफा का कहना है ईरान की जानिब से आने वाले 4 ड्रोन मार गिराए।
ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली। अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म। वजीर जंग पीट हेग्सेथ की जानिब से कबल अज वक्त रिटायरमेंट का कह दिया गया। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। जनरल रेंडी जॉर्ज अगस्त 2023 से ओहदे पर फायर थे। खलीजी मुल्कों पर ईरान के हमले जारी। पाकिस्तान अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान का अमरीकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने का ऐलान। तर्जुमान खातिबुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फिकारी का कहना है कि अमरीकी शेयर होल्डर्स टेक और आईटी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। मशरिक वस्ता में तवानाई के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, पत्थर के दौर और आज के दौर में एक फर्क है। पहले मशरिक वस्ता में तेल या गैस नहीं निकाली जाती थी। क्या ट्रंप और उसे लाने वाले अमरीकी वही पुराना दौर चाहते हैं? शहरी ढांचे, पुल पर हमले ईरानी अवाम को सरेंडर पर मजबूर नहीं कर सकते। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली। अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म। वजीर जंग पीट हेग्सेथ की जानिब से कबल अज वक्त रिटायरमेंट का कह दिया गया। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। जनरल रेंडी जॉर्ज अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे। अमेरिकी सदर ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को बरतरफ कर दिया। सदर ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को हटाने का ऐलान ट्रुथ सोशल पर किया। लिखा, डीएजी टॉड ब्लानिश कायम मकाम अटॉर्नी जनरल होंगे। कराची के मारूफ तिजारती मरकज तारिक रोड पर कार जमीन में धंस गई। खातून ड्राइवर को रेस्क्यू कर लिया गया। मुख्तलिफ सड़कों पर बारिश का पानी जमा। जहांगीर रोड एक बार फिर तबाही का मंजर पेश करने लगा। बल्दिया उस्मा के दफ्तर के सामने भी तालाब का मंजर। बारिश के बाद यूनिवर्सिटी रोड की हालत मजीद अबतर। गार्डन के इलाके चिड़ियाघर से एम ए जिनाह रोड जाने वाली सड़क पर पानी की निकासी न हो सकी। उर्दू बाजार की गलियां कीचड़ से भर गई। करीब वाक़े सौभराज अस्पताल भी मरीजों का पहुंचना दुश्वार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मजीद बारिश का इम्कान नहीं। बलोचिस्तान में बारिश से तबाही। सिब्बी के नवाही इलाकों में 100 से ज्यादा मकानात गिर गए। लोरालाई, कोहलो, किला सैफुल्लाह, चमन के नदी नालों में तुगयानी। नसीराबाद, जाफराबाद, उस्ता मोहम्मद और झलमक्सी में कई देहात डूब गए। पाक अफगान सरहदी इलाकों में सैलाबी रेले से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कोयटा और जियारत में भी निजामी जिंदगी दरहम बरहम। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। क्रिकेट का जोश, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात। आज होंगी अदाकारा फजीला कैसर मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।